ठीक है। तो रिकॉर्डिंग ऑन हो गई हमारी। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो मैं बताना चाह रहा था आपको कि वेबसाइट में एनिमेशन कैसे लगता है। पहला एनिमेशन लोड होते वक्त, ठीक है। जैसे मैंने कनेक्ट शिक्षा का एक टैग वाला पार्ट भी है, ठीक है। डॉट कॉम तो एजुकेशन वाला है और टैग वाला जिसमें हम वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो हेडिंग आई, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये हेडिंग आई, ये एनिमेशन रूप में आया। स्टार्टिंग इसका कुछ एनिमेटेड रूप में हुआ, ठीक है। सेकंड यहाँ पे देखो, मैं इस पर कर्सर ले जाऊंगा, ठीक है। ये एनिमेशन एक फंक्शनल टाइप है, मतलब ये एनिमेशन ही है बट यहाँ पे कर्सर ले जाने पे हो रहा है या फिर लोड होने पे हो रहा है, तो ये एक टाइप का हो गया, सेकंड टाइप का एनिमेशन, ठीक है। सेकंड टाइप का एनिमेशन क्या होता है कि वेबसाइट में कुछ ब्लिंक या होते रहता है। जैसे एक सेकंड, मैं अपनी वेबसाइट पे चलता हूँ। ये पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट है मेरी, ठीक है। तो इस पे देखो ये वाला एनिमेशन जो अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रहा है इन द सेंस, जैसे इस पे क्लिक होने पे देखो ये 3 बॉक्स ओपन हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सेकंड टाइप का एनिमेशन है, ओके। जैसे यहाँ पे कर्सर ले जाने पे ये ओपन हो रहा है ना। तो ये सेकंड टाइप का एनिमेशन है, ठीक है। और जो थर्ड है वो 3D एनिमेशन है। इसके अलग ही होता है 3JS करके, ठीक है। 3D एनिमेशन आपको पता है कैसे होता है। 3D मैंने इसके बारे में आपको बताया शायद। 3JS करके, सॉरी, जो रिएक्ट के बाद पढ़ेंगे हम लोग। 3JS, इसका कुछ एग्जांपल। ओके देखो, ये जितनी भी वेबसाइट है सब 3D JS में बनी है, ठीक है। जैसे अगर मैं इस वेबसाइट को क्लिक करता हूँ या फिर इस वेबसाइट, चलो इसी को क्लिक करते हैं। ओके, इस पे कुछ अच्छा एग्जांपल नहीं है। ये वाली वेबसाइट ओपन होगी, ठीक है। 2 मिनट वेट कर लेते हैं। ओके, तो एक वेबसाइट ओपन हो रही है, ठीक है। इस पे हम जैसे स्क्रॉल कर रहे हैं ये चीज़ें चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये किसकी मदद से हो रहा है? 3D JS की मदद से हो रहा है, ठीक है। और ये है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एनिमेशन, ठीक है। तो 3 टाइप के एनिमेशन देखे आपने। एक नॉर्मल फंक्शनल है ना, जैसे वेबसाइट पे आप जाते हो, कर्सर कर रहे हो, ये हट जा रहा है, आ जा रहा है, ये फंक्शनल वेबसाइट है। इसको आप बोल सकते हो कि एक वेबसाइट में आप इजीली कुछ कुछ अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है। सेकंड टाइप है कि यार आप क्लिक करके ओपन कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो, कुछ ऐसा एनिमेशन। या फिर यहाँ पे देखो ये जो टेक्स्ट अपने आप लोड हो रहा था, जैसे मैं एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ, ओके। यहाँ पे देखो ये अपने आप लोड हो रहा है, ठीक है। ये वाला एक एनिमेशन हो गया, ठीक है। और जो लास्ट है वो ये वाला है, कि आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। इस पे क्लिक करने पे वो एनिमेटेड हो रहा है ना। और हर एक चीज़ यहाँ पे एनिमेटेड है, आई थिंक, है ना। तो ये एनिमेशन का लास्ट फॉर्म है। 3D वाली वेबसाइट आप जाना 3D JS में, इसमें देखना कि किस किस टाइप से वेबसाइट आजकल बन रही है ना। ये पूरा लैब का मे बी इस पे वीडियो डाल देंगे इस पे। ओके, कुछ वेबसाइट आप देख सकते हो, जेमिनी की वेबसाइट है, लोड हो रही है, ठीक है। इस पे कार वाला एनिमेशन है, तो आप इसको देख सकते हो, एक बैकग्राउंड पे बन रहा है, ठीक है। तो वेबसाइट का लेवल यहाँ तक ही जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग चीज़ें स्टार्ट करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं इसका सर फंडामेंटल इनको पढ़। नाम से कैसे? क्या बोले? हेलो। हाँ बोलो। सर इनको नाम से कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे आपने बताया 3 टाइप के एनिमेशन होते हैं। ओके, सो नाम से इसको ऐसे नॉर्मल वाला हाँ बताओ बताओ बताओ, आप कुछ पूछ लो पहले कंप्लीट। बताइए सर, आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ, ठीक है। अगर आप इसको बेसिकली अगर नाम देना चाहते हो कि वेबसाइट के क्या होता है, तो 1D, 2D और 3D बेसिकली ये एनिमेशन होगा। 3D एनिमेशन, ठीक है। 1D एनिमेशन एंड 2D एनिमेशन, ठीक है। 1D एनिमेशन को आप बोल सकते हो नॉर्मल फंक्शनल एनिमेशन, ठीक है। 2D एनिमेशन में आप बोल सकते हो कि यार इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एनिमेटेड वेबसाइट बनाते हैं जहाँ पे एलिमेंट 1D 2D फॉर्मेट में होते हैं। जैसे कि आप, एक बार मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। ये वेबसाइट आए, इस पे ये लोड हो रहा है, ठीक है। फिर रुक कर वापस आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक डिफाइन कर दिया है इसके लिए कोड कि यार ये पहले जब भी वेबसाइट लोड होगा, पहले जाएगा वहाँ तक, उसका कलर भी चेंज होगा, फिर सेंटर होकर ये आएगा, ठीक है। बट इसका मुझे ना 3D पार्ट नहीं दिख रहा है, मतलब इसका सिर्फ विड्थ दिख रहा है, इसका हाइट नहीं दिख रहा है या डेप्थ नहीं दिख रहा है, ठीक है। मगर यहाँ पे इस वेबसाइट में, ठीक है, मुझे इसका 3D पार्ट दिख रहा है, ठीक है। जैसे इस टेक्स्ट का मुझे 3D पार्ट दिख रहा है, इसकी डेप्थ भी दिख पा रही है, ठीक है। तो इसे बोलेंगे 3D एनिमेशन। ये लास्ट मूवमेंट है जो वेबसाइट का, ओके। तो
यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। हम लोग इसका फंडामेंटल जो है वो पढ़ने वाले हैं, ओके। अगर फंडामेंटल क्लियर होगा तो आप बड़ी से बड़ी वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 2D एनिमेशन से, ठीक है। VS कोड पे चलते हैं, ओके। और हम लोग एक बार ओपन कर लेते हैं आपकी पेज 154। ओके, एक सेकंड देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत समय से ओपन नहीं है। फोर था या थ्री था, फोर था शायद। ओके, यही पेज थी। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एडवांस सीएसएस चल रहा है। एडवांस सीएसएस का ये डे 9 है, मे बी, है ना। डे 9, ओके। एंड डॉट HTML। उसका डे 5 है। डे 5 है। ओके, तो फिर 3 में होगा। ठीक है, चल जाता है, कोई भी डे हो। हम लोग चीज़ें पहले सेटअप कर लेते हैं कि चीज़ें रन कैसे होती है, वो चीज़ देखना आपको। डे 5 कर देता हूँ यहाँ पे, ये 9 ही रखते हैं। ओके, ठीक है। यहाँ पे एक एच1 ले लेते हैं, डे 9, ओके। एंड लिंक कर देते हैं, लिंक CSS। इसको सेटअप कर देंगे हम लोग कल, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं। तो हमारा बेसिक सेटअप हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे HTML भी है, CSS भी है हमारे पास, ठीक है। बेसिक सेटअप हम लोग चीज़ें सीख गए, हम एडवांस CSS तक के आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले मुझे जो आज का टॉपिक है वो पढ़ना है, ठीक है। और आज का टॉपिक है हमारा 2D ट्रांसफॉर्मेशन और 3D ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब पहली चीज़ है, ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। तो इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ। किसी भी एलिमेंट को, ठीक है, अलग अलग तरीके से मूव कराना, यानी कि उस पर हावर इफेक्ट लगाना। जो फर्स्ट वाला एलिमेंट मैंने आपको बताया था ना कि कर्सर ले जाने पे जो चीज़ें चेंज हो रही है, वो वाला एलिमेंट लगा, एनिमेशन लगाना, वो कहलाता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे उसको, ठीक है। जैसे मैंने कि एक बॉक्स लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक बॉक्स लिया हमने, डिव टैग से एक बॉक्स बना लिया मैंने, ठीक है। और इसके अंदर लिख दिया मैंने बॉक्स, ओके। यहाँ पे आ रहा है बॉक्स। इसको मैं थोड़ा सा स्टाइलिंग दे देता हूँ, मे बी। मैंने सेलेक्ट करा डिव, ओके। और इस पे मैंने बोल दिया कि यार एक बॉर्डर लग जाए, तो पिक्सल सॉलिड रेड कलर का, ओके। इसकी हाइट हो जाए, इसकी हाइट हो जाए 100 पिक्सल, और इसकी विड्थ भी हो जाए 100 पिक्सल, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग कर देते हैं कुछ लाइट सा, लाइट ब्लू, ओके। सो हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है इसमें इसमें अलग अलग एनिमेशन इफेक्ट लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, हमने डिव को सिलेक्ट किया, ठीक है। हावर किया, ठीक है। तो इसमें हम 5 तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, ठीक है। पहला तरीका है आपका ट्रांसलेट, ठीक है। सेकंड तरीका है आपका स्केल, ठीक है। थर्ड तरीका है आपका स्कीप, ठीक है। फोर्थ तरीका है आपका रोटेट, ठीक है। इसको सेकंड में डालते हैं, रोटेट, ठीक है। तो ये 4 तरीके से, ठीक है। एक और होता है मैट्रिक्स, मगर मैट्रिक्स को हम लोग थोड़ा ये चारों फॉर्म को एक साथ यूज़ करने के लिए मैट्रिक्स यूज़ करते हैं। तो एक एक करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। हावर करने पे मैं बोल रहा हूँ कि ये हो जाना चाहिए ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले हम लोग ट्रांसलेट लगाएंगे, ठीक है। ट्रांसलेट एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, 3D भी है, मगर हम लोग नॉर्मल ट्रांसलेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इस पे मैंने लिखा 50 पिक्सल, ठीक है। और इसको मैंने सेव कर दिया, कि एक सेकेंड, जो एक बॉडी है हमको इसको डिफाइन करना पड़ेगा। 50 पिक्सल,
ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, मैंने 50 पिक्सल लिखा, ठीक है, इसको सेव कर दिए। अब इसके बाद फिर क्या हो रहा है कि जैसे मैं कर्सर ले जा रहा हूँ, ठीक है, ये अपनी जगह से 50 पिक्सल हट जा रहा है, ठीक है। और अगर मैंने 2 बार 50 पिक्सल लिखा, ठीक है, तो ये ऊपर से भी हट रहा है और साइड से भी हट रहा है। बट क्या हो रहा है कि जैसे ये मैं लगा रहा हूँ ना, तो इस पे कुछ ऐसे ग्लिच आ रहा है, ठीक है। उस ग्लिच को ठीक करने के लिए एक लाइन का कोड लिखते हैं आप, इसको लिखते हो ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन ऑल, ठीक है, इज, और इसको कर देते हैं 0.25 सेकेंड्स, ठीक है। अब वो स्मूथली होगा, ठीक है, 5 सेकेंड करेंगे तो और ज़्यादा स्मूथली होगा, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ें आप ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले अगर आपने ट्रांसलेट एक्स करा, ठीक है, तो ये अपनी जगह से 50 पिक्सल दूर हट जा रहा है, ठीक है। अगर आप इसको माइनस में करते हो तो ये अंदर की ओर जा रहा है। तो एक चीज़ पता चलेगा कि यार ट्रांसलेट करने से जितने पिक्सल हम लिखते हैं वो उतनी जगह हट जाता है। जैसे आप कर्सर ले जा रहे हो, वो अपनी जगह से उतनी जगह हट जा रहा है। ये चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। अब यही चीज़ हम लोग बाय पे करके देखते हैं। बाय करने पे क्या होता है, ये प्लस में नीचे जा रहा है, ठीक है, और माइनस करने पे क्या हो रहा है, माइनस करने पे ऊपर जा रहा है, ठीक है। मतलब माइनस करने पे ऊपर जा रहा है और प्लस करने पे नीचे आ रहा है, ठीक है। तो वाई पे समझ में आएगा, ठीक है। अभी हम लोग 2D पढ़ रहे हैं तो हम लोग जेड नहीं देखेंगे, जेड के लिए हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने एक्स और वाई देखे, हमने बोले इससे ट्रांसलेट हटाते हैं और 2 वैल्यू देते हैं, ठीक है। एक साथ अगर मुझे एक्स और वाई एक साथ यूज़ करना है तो ट्रांसलेट एफ एक्स, ये पहली वैल्यू होती है एक्स की और दूसरी वैल्यू होती है वाई की। अब आप क्लिक करके देख रहे हो ऊपर से भी ऊपर हट रहा है और नीचे भी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है मेरा, मुझे ना यहाँ पे ले जाना है, so जैसे मैं इस पे कर्सर ले जाऊँ यहाँ पे दिखाना है, तो मुझे वैल्यू क्या देनी पड़ेगी और कौन सी वैल्यू पॉजिटिव देनी पड़ेगी, कौन सी वैल्यू नेगेटिव देनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब मुझे इसको अपने, देखो मैं आपको हिंट देता हूँ, ठीक है। मुझको इसको अपनी जगह से इधर हटाना है और ऊपर ले जाना है, मतलब इस शेप पे बनाना है। अगर मैं ऐसे यहाँ पे टूल लिखूँ, पहले ये 50 पिक्सल इधर हटेगा और फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो कैसे होगा ये, एनीवन यहाँ पे प्रॉपर बता सकता है कि कैसे हो सकता है ये। देखो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ठीक है। और मैंने दोनों का एग्जांपल बताया, x से क्या होता है, y से क्या होता है। तो अब इसका सॉल्यूशन बताओ कि कैसे हो सकता है, मुझे ये यहाँ। हाँ सर, आप नहीं बताओ। वाई की वैल्यू आप बढ़ा दीजिए। y की वैल्यू आप बढ़ा दीजिए, अच्छा इसको मैं मान लो अगर 100 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैं इस पर, सॉरी ये पेंसिल को हटाऊँ, चलो इसको कटी करना सही रहेगा। ठीक है, फाई की वैल्यू हटाने से वो और ज़्यादा नीचे आ रहा है, ये सही नहीं है, ओके। चंद्रशेखर बोल रहे हैं, एक सेकंड एक सेकंड, -5 ओनली 50 पिक्सल, ठीक है। सबके अलग अलग ओपिनियन है ना, बट आंसर में भी -5 सही है। वाई की वैल्यू को माइनस में देना होगा, ठीक है। तो मैं 50 पिक्सल को माइनस में ले लेता हूँ, ठीक है। सॉरी, आगे माइनस लगाना है, ठीक है। अब देखते हैं, अब वो देखो 50 पिक्सल पहले तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही गया, ठीक है। मतलब यहाँ से लेके पहले इधर गया ना, और फिर ये उससे क्या हो गया, ऊपर चल गया। तो ये अब इस कोने पे जा रहा है, ठीक है। तो एक्स और वाई की वैल्यू आपको पता चल गई, और आपको इस बॉक्स को जहाँ पे भी ले जाना है वो चीज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़, जरूरी है कि हावर करने पे ही ऐसा होना चाहिए, नॉर्मल भी तो हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग आगे देखेंगे, नॉर्मल भी हो सकता है ये, है ना। आपने अगर ये चीज़ को यहाँ से उठाया, यहाँ से कट किया और नॉर्मल पे लगा दिया, जैसी वेबसाइट लोड होगी वो बॉक्स वहीं पे दिखेगा तुमको ऊपर पे, ठीक है। जैसे अगर ये वेबसाइट लोड होती है, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ये बॉक्स है वो ऊपर की ओर दिखेगा, ठीक है। बट अभी हम लोग इफेक्ट देख रहे हैं तो नॉर्मल पे देखते हैं। ट्रांसलेट हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम लोग सेकंड पे आते हैं, रोटेट पर, ठीक है। रोटेट आप समझते हो, किसी भी चीज़ को रोटेट करना है, ठीक है। तो वो हो सकता है एक तो इस टाइप में, इस तरफ ऐसे, और या तो फिर इस तरफ, ठीक है। और रोटेट की वैल्यू काय में दी जाती है, डिग्री में दी जाती है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कैसे हो सकता है। ट्रांसफॉर्म
ठीक है। रोटेट आपने लगाया 360 डिग्री या फिर आपने लगाया 90 डिग्री या फिर 60 डिग्री कर देते हैं, ठीक है। डिग्री को DEG से लिखते हैं यहाँ पे। अब आप इस पे कर्सर ले जा रहे हो, ठीक है। ये हो जा रहा है रोटेट, है ना। अगर आपने इसको पूरा पूरा ही रोटेट करना है तो आप 360 डिग्री कर लो, ठीक है। तो ये पूरा रोटेट हो जाता है, फिर हटाओगे आप, ठीक है। मतलब एक बार पूरा 360 घूम जा रहा है। अगर 180 करोगे तो ये सिर्फ हाफ पार्ट में रोटेट होगा, ओके। तो इस टाइप पे यहाँ पे एक रोटेट लगता है, ठीक है। देखो ये उल्टा हो गया, ठीक है। सो अगर आप ऐसा कुछ बनाना चाहते हो कि कर्सर ले जाएं और उस पर वो रोटेट हो, कुछ बॉल्स टाइप का या कुछ चीज़ है जिसको आप रोटेट कराना चाहते हो, ठीक है। जैसे हमारी एक वेबसाइट है, मैंने बनाया था पोस्ट लाइन लेकर, एक सेकंड, जहाँ पे मैंने ये चीज़ को यूज़ किया था आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये वेबसाइट है, इस पे यहाँ पे देखो हम लोग जैसे कर्सर चाहते हैं तो ये रोटेट होना चाहते हैं, ये एक इमेज है, ओके। मगर जैसे इस पे कर्सर ले जा रहे हैं ये रोटेट हो रहा है। जैसे हम लोग इस पे कर्सर ले जा रहे हैं ये रोटेट हो रहा है, जैसे इस पे कर्सर ले जा रहे हैं ये रोटेट हो रहा है। अब आपको बताइए कैसे रोटेट हो रहा है। हम लोग ने यहाँ पे लगा के रखा है कि जैसे इस पे कर्सर लगाएंगे ये रोटेट होगा। कितना रोटेट होगा? 360 डिग्री रोटेट होगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको, है ना। आगे चलते हैं। रोटेट अगर माइनस पे लगाते हैं तो क्या होता है देख लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा 30 डिग्री करता हूँ तो फिर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। रोटेट माइनस पे लगाने पे इधर घूम रहा है वो, ठीक है। और रोटेट अगर प्लस पे लगाते हैं तो ये इस साइड होता है, ठीक है, इस साइड। यहाँ तक क्लियर है प्लस माइनस का, ओके। इस पे कुछ है नहीं, एक्स और वाई का प्लस माइनस है इधर पे या इधर पे, ठीक है। थर्ड जो है वो है आपका ठीक है स्केल, ठीक है। स्केल में क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे स्केल लिखता हूँ, ओके। और मैंने लिखा कि यार सॉरी, स्केल ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना है आपको, पहले यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म लिखना है, ट्रांसफॉर्म, ओके। और फिर आपको लिखना है स्केल, ठीक है। स्केल एक्स होता है, वाई भी होता है, ठीक है। अगर स्केल एक्स में 1.2 करता हूँ, ठीक है, तो इसकी विड्थ बढ़ती है। और अगर वाई करता हूँ, ठीक है, तो इसकी हाइट बढ़ती है। तो अगर अब 1.2 क्यों करे आपने या इसकी वैल्यू क्या होती है, तो ये क्या करता है, जो एक्चुअल विड्थ है, इसकी विड्थ क्या है 100 है, और जो हाइट भी है 100 है, उससे क्या करता है ये इंटू करता है। एक्स वाला करता है विड्थ से और वाई वाला करता है हाइट से, ठीक है। मतलब अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 1.2 तो इसका इंटू होगा 1.2 से और वो उसका हो जाएगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा, वाई की भी 2 लिखा, तो यहाँ पे हाइट कितना है 100 है, ठीक है। 100 से 2 का इंटू होगा और ये हो जाएगा 200। तो जैसे मैं कर्सर ले जाऊंगा इसकी हाइट हो जाएगी 200, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैंने x लिखा यहाँ पे तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 200, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप सिर्फ एक ही वैल्यू यूज करते हो, ठीक है, आप एक ही वैल्यू यूज करते हो, तो पहली वैल्यू होती है आपकी x की और सेकंड वैल्यू होती है आपकी y की, ठीक है। यहाँ पे मैं 1.3 और इसको करता हूँ मान लो 1.2, ठीक है। तो ये देखो ये दोनों तरीके से हाइट भी बढ़ रहा है और विड्थ भी बढ़ रहा है। अब एक चीज़ मैं देखना चाहूँगा, ठीक है, इस पर मैं इसको ना सेंटर पे ला देता हूँ मार्जिन ऑटो से, ठीक है, सेंटर पे आ गया। अब देखो एक क्वेश्चन है आपसे कि जैसे मैं इसको 1 1 करता हूँ, ठीक है, तो इसकी हाइट और वेट कुछ नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? एनीवन कोई आंसर बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर इसमें मैं कर्सर ले जा रहा हूँ तो ये हाइट वेट नहीं बढ़ रही है? यहाँ पे मुझे 1 1 दिया तो कोई भी अजीब सर आंसर क्योंकि समझो। एक्स या फिर वाई डिफाइन होती है। क्या बोले? एक बार फिर से दुर्गेश आंसर बताना। ने डिफाइन नहीं किया एक्स और वाई से। नहीं नहीं, एक्स वाई से डिफाइन नहीं करने पे नहीं होता, क्योंकि वो इक्वल है, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया वो मैं पूछना चाह रहा था। जैसे 1 का जो है इंटू वो होगा पहले वाले से, मतलब विड्थ से, ठीक है। और जो ये होगा इसका होगा इससे। तो किसी भी संख्या में 1 का इंटू करते हैं तो वो ऑब्वियसली वही संख्या होती है ना। 100 में 1 का गुणा करेंगे तो 100 होगा, मगर इसको अगर आप थोड़ा सा बढ़ा देते हो
1 कर देते हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली अब वो चेंजेस वहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। इसको भी अगर आप 1.1 कर देते हो तो साइज बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि कुछ बॉक्सेस इस पे कर्सर ले जाओ तो वो स्केल हो जाते हैं, स्केल अप हो जाते हैं, तो ऐसे होते हैं। आप बोल सकते हो कि भैया क्या इसको हम लोग और अगर 2 रखें तो ओके, 2 रखने पे क्या होगा, 2 रखने पे वो दुगना हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। देखते हैं, 2 का गुणा करने पे तो 200 होगा, मगर 1 का गुणा करने पे 100 ही होगा, है ना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन है कि भैया आप पूछ सकते हो कि भैया इसको अगर हम लोग ने छोटा करना है तो छोटा हो सकता है क्या, बड़ा तो कर रहे हो आप, तो उसके लिए हम लोग 0.5 करते हैं। अगर आप लोग 0 से लेके कम की वैल्यू लेते हो, है ना, मतलब पॉइंट में वैल्यू लेते हो, तो वो छोटा हो जाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने पॉइंट में 0 से 1 से लेकर 1 से कम वैल्यू ले रहे हो, है ना, तो फिर वो छोटा हो सकता है, ठीक है। और अगर आप उसको 1 से ऊपर ले रहे हो, ठीक है, तो फिर वो बड़ा होता है, ओके। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि स्केल क्या करता है, ठीक है। जो लास्ट है वो है स्क्यूब, ठीक है। स्क्यूब का काम क्या होता है वो हम लोग लगा कर ही देखते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्म, ये लास्ट है ना, ट्रांसफॉर्म स्क्यूब, ओके। इसमें भी एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई है, उस पर हम लोग डिग्री भी देते हैं, ठीक है। इसको मैं लिखता हूँ 30 डिग्री DAG, ओके। और फिर मैं देता हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे ये रोटेट हुआ, ओके। रोटेटिंग इन द सेंस कि आप बोल सकते हो कि ये इटैलिक हुआ है अभी। इटैलिक मतलब इसके जो कोने हैं, ठीक है, ये वाले, ओके, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं, है ना। तो अगर आपको पर्टिकुलर इस टाइप का डिज़ाइन अचीव करना है ना, तो आप लोग इसकी प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे। इस पे भी नेगेटिव और पॉजिटिव का चीज़ होता है। अगर आपने इसको माइनस में दिया, ठीक है, तो ये इस साइड होगा ऑब्वियसली, और अगर आप प्लस दिए तो इस साइड होगा, ठीक है। अगर आप इसको बाय एक्स सेक्शन पे देते हो, ठीक है, तो देखो ये वाला कोना क्या हो रहा है कि अंदर जा रहा है, और ये वाला कोना ऊपर रहा है, ठीक है। और जब एक्स सेक्शन पे देते हैं हम लोग, ओके, और फिर देखते हैं तो ये वाला कोना अंदर जा रहा है और ये वाला कोना बाहर आ रहा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि दो कोने, ये वाले और ये वाले को वाई एक्सेस कंट्रोल करता है, और ये वाले को एक्स एक्सेस कंट्रोल करता है। और ऑब्वियसली उसमें माइनस और प्लस का ऑप्शन होता है, ठीक है। एंड आप इसमें भी अगेन दो वैल्यू अगर यूज करना है तो आप यहाँ से एक्स और वाई हटा दोगे जैसे बाकियों में किया, और फिर यहाँ पे कॉमा लगा के आप दो वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ दोनों वैल्यू एक साथ लग जा रहे हैं, है ना। तो ऑब्वियसली ये चीज़ है। अब इसका आप बोलोगे कि भैया इसका यूज़ कहाँ है, तो देखो आपको कुछ अपनी वेबसाइट को डिफरेंट बनाना है, यूनिक नहीं बनाना है, बोरिंग सा नहीं बनाना है। तो आपने जैसे यहाँ पे ये बॉक्सेस दिए हुए हैं, है ना, ये बॉक्सेस अगर मैं इसको बड़ी स्क्रीन पे देखूँ तो यहाँ पे ये बॉक्सेस दिए हुए हैं, इनको मुझे नॉर्मल नहीं रखना है, थोड़ा सा स्क्यू दे दिया मैंने, टेढ़ा कर दिया। वो डिपेंड करता है कि आप वेबसाइट कैसे बना रहे हो, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे कहीं यूज़ किया था स्क्यू, या फिर हम लोग ने इसमें ट्रांसफॉर्म यूज़ किया था, इसी वेबसाइट पर हमने लगाए थे। इसमें ट्रांसफॉर्म बहुत अच्छे से लगाया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये है एलिमेंट, ये हम लोग ने इसी ट्रांसफॉर्म एलिमेंट के ही प्रॉपर्टी का यूज़ करके बनाया है। तो कर्सर करके ये थोड़ा सा रोटेट हो जा रहा है ना, रोटेट भी है और वो अपनी जगह से हट जा रहा है। आप एस्क्यू लगा सकते हो, है ना। तो यहाँ पे इस चीज़ का यूज़ होगा, ये वाले एनिमेशन का, ठीक है। आई होप आप ये चीज़ समझ रहे होंगे। अब आपका ये टास्क है ना, ये वाला कार्ड बनाना है, ठीक है। आप कर्सर ले जा रहे हो तो अलग अलग डायरेक्शन पे ये जो कार्ड है ये मूव हो रहे हैं, ठीक है। आप नॉर्मली चीज करते हो, बट आज का जो टास्क है वो यही है, ठीक है। आपको ये वाले कार्ड्स बनाने हैं, okay? ये नीचे ग्रेडियंट भी लगा सकते हो आप, ओके। अब आगे चलते हैं। जो तीसरी चीज़ है मैट्रिक्स के बारे में, तो मैट्रिक्स के बारे में आपको एक चीज़ बताता हूँ। तो ये 2D एनिमेशन है, ठीक है। 2D में मतलब या तो इधर घूमेगा या तो इधर घूमेगा, और इसका थर्ड पार्टी नहीं दिखता। थर्ड पार्टी मतलब कि इसका जो वो क्या बोल सकते हैं आप, उसका डेप्थ नहीं दिखता, ठीक है। तो यहाँ पे रोटेट वगैरह के बारे में दिए, स्केल एक्स स्केल वाई, आप थ्योरी पढ़ सकते हो यहाँ से, है ना। मैट्रिक्स के बारे में मैं बता रहा था, ये लास्ट है मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स में क्या होता है, आप स्केल स्केल, ठीक है, या ट्रांसलेट, इन सभी को एक साथ यूज करते हो, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स लिखते हो,
ठीक है, और सबकी वैल्यू लिखते हो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू इसके अकॉर्डिंग लगती है, पहले आपका स्केल लगेगा फिर वाई लगेगा, ठीक है। ये बहुत कम यूज होता है, ऐसा नहीं है आप एकदम से कॉम्प्लेक्स वेबसाइट वो डिजाइन बना रहे हो तो यहाँ पे ये वाली चीज यूज होगी। नॉर्मली ये वेबसाइट ये यूज नहीं होता, ठीक है। और बस यही था 2D एनिमेशन के बारे में, है ना। 3D में क्या होता है, 3D में जस्ट एक और पॉइंट हमसे जुड़ जाता है जो है जेड एक्सेस, ठीक है। जितनी भी जगह हम लोग ने वाई एक्स और वाई देखा है, एक और पॉइंट जुड़ जाएगा जेड एक्सेस। अब आप बोलोगे कि भैया जेड एक्सेस क्या होता है, तो देखो ये जो कार्ड है 2D है, ठीक है। तो 2D कार्ड क्या हो सकता है, या तो ऐसे घूमेगा, ठीक है, या तो ऐसे घूमेगा। मतलब आप समझ रहे हो कि ये इस डायरेक्शन पे घूम सकता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इसमें सिर्फ हाइट और वेट है। बट 3D क्या हो सकता है, वो पीछे भी जा सकता है, मतलब एक और डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। जैसे देखो ये 2D है, ये ऐसे घूम रहा है या फिर ऐसे माइनस में, है ना। बट 3D पीछे जा रहा है, ठीक है। फिर मतलब आप समझ पा रहे हो कि वो पीछे जाकर वापस आ रहा है, एक और डायरेक्शन जुड़ जाता है। बस यही एलिमेंट का है कि जितने भी एलिमेंट है सब में जेड एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। और जेड एक्सेस में वो चीज़ हो पाएगी। ओके, तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आज आपको ये वाली चीज़ को क्रिएट करना है, ठीक है। ये जो हमने बनाया है ना, इसको क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा आपको क्या करना है, जैसे 4 कार्ड लेने, 4 कार्ड में ये चीज़ें आप ले लोगे, टेक्स्ट वगैरह, ओके, ग्रेडियंट वगैरह, एक 4 इमेजेस ले लेना। बट जैसे ही कर्सर ले जा रहे हैं, हर एक कार्ड को अलग अलग सेलेक्ट करना है, ठीक है। और कर्सर ले जा रहे हैं तो वो चीज़ चेंज हो रही है, ठीक है। और अगर इसको हम लोग को बहुत ही स्मूथली रन करना है, तो स्मूथली रन करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ट्रांजिशन यूज़ करते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। आप अभी के लिए ये लाइन भी लिख दोगे तो चल जाएगा, बट आपको मैं इसका थोड़ा सा मतलब बता देता हूँ ट्रांजिशन का, मे बी वो कंप्लीट भी हो जाए, क्योंकि टाइम तो है हमारे पास कुछ 10-15 मिनट। तो देखो ट्रांजिशन के बारे में एक चीज़ बताता हूँ आपको मैं। ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, हमने एक साथ कर दी है। जैसे कि बॉर्डर की होती है 2 पिक्सल सॉलिड रेड, है ना। तो 2 पिक्सल उसकी विड्थ हो गई, हाइट हो गई ना। उसी प्रकार से देखो ट्रांजिशन में एक होता है डिले, एक होता है ड्यूरेशन, एक होता है उसकी प्रॉपर्टी, एक होता है टाइमिंग फंक्शन, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भैया ये सब क्या है ना, या फिर एक साथ ट्रांजिशन। तो मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। मैं टाइमिंग फंक्शन से स्टार्ट करता हूँ, ओके। यहाँ पर टाइमिंग फंक्शन क्या होता है कि कब स्टार्ट करना है और किस तरीके से एंड करना है। लीनियर मतलब होता है ये स्टार्टिंग और एंड में सेम रहेगा, मतलब इसकी स्पीड जैसे स्टार्ट हो रहा है या एंड हो रहा है, इसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, बराबर रहेगी, ठीक है। मतलब ये जो एनिमेशन हो रहा है, ये जो इवेंट हो रहा है, उसका जो पूरा ड्यूरेशन है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो ये जो यहाँ पे जो एनिमेशन हो रहा है, इसका जो भी टाइम लग रहा है उसमें इसकी स्पीड सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। सेकंड, कहाँ गया वो, ये ईज, ठीक है। ईज में वो क्या होता है, एकदम से स्टार्ट होता है और फिर एंड स्लो हो जाता है, ठीक है। आप देखना, एकदम से स्टार्ट होगा फिर स्लो हो जाएगा, ठीक है। इजी में क्या होता है, स्टार्ट स्लो होता है, एंड थोड़ा सा फास्ट होता है, ठीक है। वो थोड़ा सा माइनर सा ही होता है, आपको पता नहीं चलेगा, बट आप उसको अगर इस वेबसाइट पे आप जाकर देखना एक बार ईज इन को, ठीक है। ईज आउट पे भी वही जो ईज वाले इसमें होता है, ठीक है। एकदम झटके से स्टार्ट हुआ और फिर एंड हो गया, ठीक है। और इज इन आउट में बीच में स्पीड बढ़ती है, ठीक है। स्टार्ट स्लो होगा, एंड स्लो होगा और बीच में स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो ये टाइमिंग फंक्शन है, ठीक है। हमने यहाँ पे अभी जो लगाए थे, यहाँ पे ईज लगाए थे, ठीक है। कि आप स्टार्टिंग थोड़ा फास्ट करो मगर उसकी एंडिंग जो है वो स्लो करो, ठीक है। यहाँ से मैं ऑल हटा देता हूँ अभी के लिए, ऑल अभी नहीं बताता। ऑल मतलब जितनी भी ये चीज़ लगी है एक साथ लग जाए, ठीक है। ईज लगा दिए, ओके। और यहाँ पे होता है कि ड्यूरेशन कितने ड्यूरेशन में देना है, ठीक है। तो मैं इसको मैं ना पहले अलग अलग लगा के बताता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, ट्रांजिशन का मैं बताता हूँ कि यार आपको क्या करना है। तो मैं ऑल कर देता हूँ। ऑल मतलब कि विड्थ में लगाना है या हाइट में लगाना है, ठीक है। अगर आप पर्टिकुलर विड्थ में ही लगाना चाहते हो कि सिर्फ विड्थ में ही ट्रांजिशन लगे, तो आप उस पर भी लगा सकते हो। बट हम लोग ने सभी चीज़ में लगाना है, जितने भी ये ट्रांसफॉर्म लगा है या जो भी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है
उस पे लगाने के लिए हम लोग ऑल का यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकंड है ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ठीक है। ड्यूरेशन कितने सेकंड के लिए चलाना है आपको, जैसे आपने बोला कि इसको मुझे 3 सेकंड के लिए चलाना है, इस पूरे इसको तो एस से आप लोग बताते हो सेकंड, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे ट्रांजिशन दिखाते हो, ठीक है, तो आप जैसे इसमें कर्सर ले जाओगे वो बहुत ही स्लो होगा, ठीक है, और एंड भी उसका बहुत ही स्लो होगा, 3 सेकंड पूरा लगाएगा वो ट्रांजिशन दिखाने में, ठीक है। आपने इसको अगर 13 सेकंड कर दिया, ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि अभी तो वो वेबसाइट लोड होने में इतना टाइम ले रहा है 13 सेकंड के लिए, ठीक है, अभी वो रेड आने के लिए, फिर मैं कर्सर ले जा रहा हूँ तो वो एकदम से स्लो से जा रहा है वो, ठीक है, फिर वहाँ तक जाएगा तो बहुत स्लो हो सकता है। तो हम लोग नॉर्मली इसको 0.5 या 6 में देते हैं, ठीक है, तो वो एक नॉर्मल कहलाता है, ठीक है। एक होता है डिले, ट्रांजिशन डिले, ठीक है, कितने देर बाद ये स्टार्ट होगा, ठीक है। जैसे मैं चाहता हूँ कि यार पहले के 2 सेकंड तो स्टार्ट ही ना हो, ठीक है, उसके बाद हो। तो जैसे मैं पहले के 2 सेकंड इस पे कर्सर ले जाता हूँ, कुछ नहीं होगा, फिर 2 सेकंड के बाद स्टार्ट होगा, ठीक है, मतलब शुरू के 2 सेकंड कुछ नहीं होगा, हटाने के बाद भी 2 सेकंड कुछ नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि स्टक हो गया वो, ठीक है। जैसे आप मैं कर्सर ले जा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, फिर अचानक से हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिले है, आप डिले लगा सकते हो, ठीक है। डिले स्पेशली तब लगता है कि यार एक बार वेबसाइट लोड हो जाए, उसके बाद फिर देखो, क्योंकि इस वेबसाइट को लोड होने में टाइम लग रहा था, है ना, अभी तो ये फर्स्ट टाइम लोड होगी, मगर जैसे हम लोग इसमें यहाँ पे कुछ चीज़ चेंज करते हैं और फिर सेव करते हैं, तो उसका कंटेंट आने में टाइम लगता है, तब तक कि आप एनिमेशन नहीं चलाना चाहते, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा हेवी एनिमेशन होगा लोड होने में वेबसाइट उतना ज़्यादा टाइम लेती है, ठीक है। ये हो गया। अब आई थिंक ट्रांजिशन आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आपको 3 प्रॉपर्टी लगानी होती है, किस किस में ट्रांजिशन लगाना है, ठीक है। तो ऑल कर दोगे तो सभी चीज़ का लग जाएगा, तो ट्रांजिशन ऑल रखना। सेकंड है कि ट्रांजिशन में उसका ड्यूरेशन क्या रखना है, ठीक है। थर्ड है कि यार डिले कितना रखना है, और अगर ये पूरी चीज़ को एक साथ यूज़ करना है तो, और एक होता है टाइमिंग फंक्शन, ठीक है। टाइमिंग फंक्शन के लिए आप लगाओगे ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, ठीक है। और टाइमिंग फंक्शन में आपने देख लिया कि क्या होता है, लीनियर इज इन आउट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ लीनियर, ठीक है। लीनियर में क्या होता है, वो स्टार्टिंग और एंडिंग उसकी, ठीक है, बराबर होती है। यार इससे 2 सेकंड को पहले डिले हटा देते हैं, तो इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों सेम होगी, मतलब कि लीनियर होगी, बराबर होगी, ठीक है। बट अगर आपने इसको इज इन लगा दिया, इज इन आउट लगा दिया, इज इन लगा दिया मान लो, ठीक है, थोड़ा फास्ट स्टार्ट होगा फिर एंड स्लो होगा, ठीक है। आप देख रहे हो कि वो जो एक मूवमेंट आता है ज़्यादा देर के लिए नहीं, आप 0.5 सेकंड में आप कैप्चर नहीं कर पाओगे, बट वो वाला फंक्शन वहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। दैट्स इट, यही था, है ना। अभी आपको ये जो ट्रांजिशन वाली प्रॉपर्टी है उसको एक साथ कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना है ट्रांजिशन एक बार, और उसमें लिखना है ऑल, ऑल मतलब सबके लिए, ठीक है। सेकंड लिखना है यार कि इसको इज रखना है, आउट रखना है, तो इज इन आउट करके दे देते हैं, ठीक है। तो मैं इसको इज कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर आप टाइमिंग फंक्शन या डिले लगाना चाहते हो तो डिले यहाँ पे लिख सकते हो, मुझे डिले नहीं लगाना है, डायरेक्ट मुझे टाइमिंग फंक्शन लगाना है, तो ये जो इसका ड्यूरेशन है वो देना पड़ेगा, तो मैं 0.25 करता हूँ, ओके, और एस, ठीक है। तो अगर मैं ये पूरी लाइन को कमेंट करता हूँ, ठीक है, और मैं कर्सर ले जाके देखता हूँ, ठीक है, तो ये चेंज हो रहा है, और ये तीनों लाइन का कोड, ये 4 लाइन का कोड एक लाइन पे कंप्लीट हो गया, इसी को बोलते हैं शॉर्ट एंड, ठीक है। शॉर्ट एंड मतलब कि 4 लाइन के कोड को एक लाइन पे लिखना, ठीक है। जैसे यहाँ पे बॉर्डर पे हमने शॉर्ट एंड यूज़ किया है, वैसे ट्रांजिशन का शॉर्ट एंड है, ठीक है। तो हमने 2 टॉपिक देखे, ठीक है, एक 2D एनिमेशन, 2D ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन, एंड 2D जो ये ट्रांजिशन को 3D के बारे में हम लोग कल देखेंगे, 3D क्या चीज़ होती है, ठीक है। इसमें जस्ट जेड एक्सेस के चीज़ें हैं, ठीक है, जेड एक्सेस में आप कर सकते हो, और 3D के बारे में मुझे बताना है कि 3D एलिमेंट बनते कैसे हैं, है ना। तो वो हम लोग कल थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे। एक इनिशियल और इनहेरिट बचा हुआ है, इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। एक थ्योरेटिकली है ये, ठीक है। इनिशियल और इनहेरिट होता क्या है कि जो भी प्रॉपर्टी, जितनी भी CSS की प्रॉपर्टी है उसमें ये दोनों चीज़ होता है। आप कलर ले लो, ठीक है, आप कलर लेते हो और कलर में आप देखोगे सबसे लास्ट में ये 2 प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो इनिशियल और इनहेरिट, ठीक है। आप फॉन्ट साइज ले लो, ठीक है,
फॉन्ट साइज, ओके। और इस पे भी दो प्रॉपर्टी होगी, एक होगा इनिशियल और इनहेरिट, कहीं तो होगा, देखो यहाँ पे इनिशियल इनहेरिट, ठीक है। तो एनीवन जो जानता हो, और अनसेट, ये तीनों के बारे में, इनिशियल इनहेरिट और अनसेट, तो एनीवन जो जानता है इन तीनों प्रॉपर्टी के बारे में, इनिशियल इनहेरिट और अनसेट के बारे में, क्या करता है ये प्रॉपर्टी? नहीं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ना एक div टैग है, उसके अंदर h1 लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इसके हावर इफेक्ट हटा दे रहा हूँ अभी कुछ देर के लिए। अब यहाँ पे देखो, इसके अंदर मुझे क्या लिखा हुआ है, बॉक्स लिखा हुआ है, ठीक है, और वो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, ओके। अब मैं इसको मान लो एक h1 पे डाल देता हूँ, एक हेडिंग पे डाल देता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ हेडिंग या कनेक्शन। अच्छा, बहुत बड़ा ज़्यादा क्या सी एस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी एस लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे मैं डिव का जो कलर है, ठीक है, डिव का कलर है ना, मैंने रेड किया, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको रेड किया, इसका कलर भी रेड हो गया, मगर मैंने तो H1 का कलर रेड नहीं किया था, मैंने डिव का किया था। तो इसने क्या किया, अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी ले लिया, ठीक है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी इसने इनहेरिट कर दिया। बट मैं ऐसा नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि यार सिर्फ जो डिव है ना, उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखो सिर्फ नॉर्मल में, जैसे डिव के अंदर मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, तो क्या हो, वो आपका रेड कलर हो, बाकी ये जो सी एस लिखा है वो ब्लैक कलर में ही हो। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं बोलूँगा यार जो कलर रेड की जगह, ये कलर जो रेड है, तो यहाँ पे नीचे पे हम आते हैं, बोलते हैं जो H1 है ना, इस H1 पे आप यूज़ करो कलर इनिशियल, ठीक है। इनिशियल मतलब क्या होता है, जो सबसे स्टार्टिंग में था, ठीक है। स्टार्टिंग में इसका कलर क्या था, ब्लैक कलर था। किसी भी एलिमेंट का जो कलर होता है वो ब्लैक कलर होता है, ठीक है। तो इनिशियल से होता है, और अगर आपने इसको इनहेरिट कर दिया, तो इनहेरिट में क्या होगा, ये अपने पेरेंट का कलर ले लेगा। डायरेक्ट इसने क्या कर दिया, अपने पेरेंट का कलर ले लिया, जो बाय डिफॉल्ट भी रहता है, ठीक है। तो इनहेरिट और इनिशियल, ये दो प्रॉपर्टी होती है, कलर पे ही नहीं अप्लाई होती, फॉन्ट साइज जितनी भी चीज़ अगर आप उसके पेरेंट को देते हो, और पेरेंट का कॉन्सेप्ट कैसा है, पेरेंट चाइल्ड का, ये इसका कहलाता है पेरेंट, ठीक है, और ये इसका कहलाता है चाइल्ड, ठीक है। तो ये इसका चाइल्ड है H1, है ना। तो इसको जो हम लोग देंगे वो इस पे भी लगेगा, तो इसकी प्रॉपर्टी हम इस पे इनहेरिट कर सकते हैं। और अगर इसको अपन लोग डिफरेंट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग इनिशियल का यूज़ करते हैं, ठीक है। जस्ट ये चीज़ थी। लास्ट पानी आ रहा है इधर थोड़े से, ठीक है। टास्क का आपको पता चल गया, ये चीज़ है इनिशियल इनहेरिट। हाँ, अनसेट, अनसेट जो बता रहा था कि कोई प्रॉपर्टी आपकी गलती से सेट हो गई है, ठीक है, और आप चाहते हो कि उसको मोबाइल पर नहीं दिखाना है और डेस्कटॉप पे दिखाना है, तो हम लोग मीडिया क्यूरी करेंगे तो इसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। बट उसको अगर आप अनसेट कर दो, तो किसी भी प्रॉपर्टी को नन करना है या हटाना है, तो आप उसको अनसेट कर देते हो। अनसेट से क्या होता है कि मान लो आपने डेस्कटॉप पे उसको सेट करा है और मोबाइल पे आप अनसेट करना चाहते हो, ठीक है, तो मोबाइल पे आप वो प्रॉपर्टी को हटा ही देना चाहते हो, नल वैल्यू उसमें असाइन करना चाहते हो, तो उसके लिए हम लोग अनसेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको मीडिया थ्योरी पे मुझे एक और बार याद दिलाना, हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे, ओके। सो फाइनली आज की क्लास का इतना ही था ना। इनिशियल इनहेरिट आई होप आपको समझ गया होगा। इनिशियल मतलब सबसे पहली वैल्यू ब्लैक कलर में जो था, और जो भी उसकी हाइट रही होगी, विड्थ रही होगी, इनहेरिट ना हो, ठीक है। और जैसे अगर एक और प्रॉपर्टी से आपको और क्लियर कर देता हूँ, अगर नहीं हुआ होगा तो, ठीक है। इसमें मैं फॉन्ट साइज लिखता हूँ, ड्यू में फॉन्ट साइज, ठीक है, फॉन्ट साइज 15 पिक्सल, ठीक है। और कम करते हैं 5 पिक्सल, ठीक है, बहुत छोटा हो गया 5 पिक्सल, ठीक है। बट यार ये जो H1 का साइज है ये तो ज़्यादा था, है ना। तो मैं यहाँ पे करता हूँ फॉन्ट साइज, ठीक है, इनिशियल, ठीक है। तो इनिशियल ज़्यादा हो गया, बट ये कंपैरिजन अभी भी कर रहा है कि यार इसका अगर ड्यू का साइज, फॉन्ट साइज ही 5 पिक्सल है, तो इसका क्या होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको भी इनिशियल कर देता हूँ, ठीक है। और ये नॉर्मल जो विड्थ है इसकी, ठीक है, उससे अपने आप को कंपेयर कर रहा है। आप इसका साइज
कस्टम भी रख सकते हो, कि जैसे आपने 26 पिक्सल रखा तो वो तो फिर कस्टम हो जाएगा, ठीक है। बट हाँ, और साइज का एक हम लोग यूनिट भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यूनिट मतलब कि रैम से क्या होता है या फिर ईएम से क्या होता है। पिक्सल में आपको फाइल्स कमी देने का सजेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो दैट्स इट, यहीं तक के था, है ना। अभी किसी को कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हैं। एनीवन, कोई क्वेश्चन है आपका?